हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, इम्पॉर्टेंट क्विक रिवीजन जीके की हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके उत्तराखंड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ये थे आपके जीवी मावलंकर। और ये कब थे? इनका एक वो भी आ गया था, कार्यकाल कब से कब रहा है। तो इनका आपका 1952 से आपका 1969 तक रहा है। ठीक है, तो 1952 टू 1969 तक इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है जीवी मावलंकर का। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो राजपूतों के समय में जो प्रथा थी वो थी आपकी जोहार प्रथा। आगे बात यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को हमें क्या करना है, आपका कालानुक्रम में रखना है। मतलब पहला किसका कार्यकाल था, ठीक है, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो आप सभी जानते हैं, देखिए सबसे पहले भाई ब्रह्म समाज की स्थापना भी तो राजा राम मोहन राय ऊपर आएगा। फिर आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद आए, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती, ओके, जैसे आर्य समाज की स्थापना करी, आप सभी जानते हैं। और तुलसीदास सबसे पहले आए। तो ये जो सीरीज बनेगी 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा ए ऑप्शन बन जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार ये वाला आ चुका है कि कौन सा जो वेद है वो सबसे प्राचीन है। तो वो है आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना। इस बात करते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, ध्यान रखना। अल हिलाल या फिर अल बिलाल आएगा, तो वो मौलाना आज़ाद ने लिखी थी। केसरी जो आपकी पत्रिका है वो किसने लिखी थी? लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। नेशनल हेराल्ड आपकी क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने है। तो यहाँ पर है गलत बताना था कि गलत कौन सी है। तो महात्मा गांधी ने द पनियार नहीं लिखी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते, देखिए यहाँ पर शारदा एक्ट के बारे में बात की गई। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट देखो बाल विवाह निषेध से संबंधित था। इस केस में क्या था कि जो बालिका की शादी करने की उम्र रखी गई थी 14 वर्ष से 18 वर्ष रखी गई थी, और लड़कों की रखी गई थी 21 वर्ष। दूसरा चीज़ इसमें ध्यान रखना है, ये शारदा एक्ट जो है ये आया था 1929 में। तो इस चीज़ का ध्यान, 1929 में शारदा एक्ट आया था। आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, देखो सर सत्यार्थ प्रकाश है, ये पवित्र पुस्तक किसकी है? ये आर्य समाज की है। और ध्यान रखना सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो दयानंद सरस्वती ने लिखी है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बात कर रहा है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला उसके बीच में हुआ था, ठीक है। और बात आएगी कि इसमें प्लासी का युद्ध में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव, ओके। और ध्यान रखना रॉबर्ट क्लाइव को भाई ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में स्थापना करी थी इन्होंने, इसलिए इनको जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भारत में जो संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? बहुत बार आ चुका है। तो 1951 को सर्वप्रथम क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा इलेक्शन कमीशन कब बना, तो 1950 में बना था। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेगा आयोग के पेपर के लिए, कि वो आपसे पूछेगा कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए वो कब हुए थे? इलेक्शन हुए थे 1952 को। तो ध्यान रखना इलेक्शन 1952, इलेक्शन कमीशन बना था 1950 में भारत में। और ये पूछता है कि प्रथम संशोधन कब हुआ है? तो 1951 में। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 25 होनी चाहिए, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? देखिए मौलिक अधिकार तो बनाए हैं ठीक है, पार्टियों ने। कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार का जिक्र भी है, परंतु इसका संरक्षण कौन करता है? देखो एक तो सुप्रीम कोर्ट करता है, एक हाई कोर्ट करता है। तो ध्यान रखना जो भी ऑप्शन में होगा आप मारेंगे। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय होगा। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ध्यान रखना ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में। क्योंकि भाई 1953 में आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश क्या है, एक पहला राज्य बना था जो भाषाई आधार पर बना था। उसके बाद क्या है भाई, जो गवर्नमेंट है उसने देखा कि काफ़ी मांग उठ रही है राज्यों के लिए। तो 1956 में क्या एक आयोग बनाया गया था जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने कहा था कि 14 स्टेट होने चाहिए और 8 आपके पास यूटी होनी चाहिए। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो हमारे पास यूटीज़ हैं वो कितनी हैं, ठीक है। वर्तमान पहले 9 हुई थी, बट अब वर्तमान में यूटी है आपके पास 8। और अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट आपके पास 28 है, ध्यान रखना। वो पूछेगा कि अगर किसको मिला दिया है, कौन जो यूटीज़ हैं वो मिला दिए हैं, दमन व द्वीप या नागर व दादर, नागर व हवेली है, जो दमन व द्वीप है और दादर व नगर हवेली को मिला दिया है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई थी। एक बार ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो महाभारत है और जो ये गीता है उसको इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था, तो ये विंकलिप्स ने अनुवाद किया था। प्रथम अणुबद्ध विस्फोट जो हुआ था वो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तो हिरोशिमा इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं छुआछूत उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है वो किस में है, तो ये आपका 17 में है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पदेन मतलब सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। अब ये योजना आयोग चेंज हो गया नीति आयोग में, जो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को नीति आयोग बन गया है, योजना आयोग से चेंज होकर के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो वही संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पता कि कौन से उसमें है कि जो राज्य की विधानसभा बढ़ाई जाती है आपातकाल में, ये है आपकी 356 के तहत। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद है, तो 395 थे, ओके। उस समय भाग 22 थे और अनुसूचियाँ कितनी थी आपकी, यानी शेड्यूल्स थी आपकी 8। बात करते हैं समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976। और ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य इसी उसमें जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य 10 थे आपके, भाग 4A में जोड़े गए हैं। 44वां संविधान संशोधन कब आया था ये भी पूछ ले जाता है, तो 1978 में आया था, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वही मैंने इससे ऊपर बताया था। संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव थे, ये आप सभी जानते होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये आपका नैनीताल में है, और ध्यान रखना है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, केदारनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग, ओके, इसका ध्यान रखेंगे। और केदारनाथ पर्वत कहाँ है, ठीक है, तो केदारनाथ पर्वत जो है वो चमोली में है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भाग उधर ही पड़ता है उसका। और केदारनाथ मंदिर कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, FRI की बात कर रहे हैं, 1906 में ये बना और ये आपका देहरादून में है। कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान देता है, देखो पर्यटन हो गया, पर्यटन क्या है सबसे ज़्यादा योगदान देता है भाई। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन, ठीक है। और मिसाइल वुमेन तो टेसी थॉमस को जाना जाता है। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13 है, आप सभी जानते होंगे। भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का मूल एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए, तो वो है आपके महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर बात करते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें से भाई यहाँ कौन सा पड़ता है, तो यहाँ है आपका केदारनाथ। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी थे, आप सभी जानते हैं। और अगर उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की बात करेंगे तो भारत की है आपकी 32,87,263, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये क्षेत्रफल है किसका, भारत का। साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कब मिला था, 1968 में मिला था। किसके मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एक मात्र विभूति है, तो इनको 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला था, आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब आया था, 1976 में आया था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ध्यान रखना। लोकसभा के लिए हमें ये देखना है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने स्थान छोड़े हुए हैं, तो वो है आपके 20, ठीक है, ध्यान रखना 20 सीटें छूटी हुई हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 19। तो जब भी आएगा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब है, तो ये है आर्टिकल 19।
उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है। ध्यान रखना, हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 में बना था। और ये आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है तो ये बनी है आपकी 15 जनवरी 2009 को। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन कब हुए थे? देखिए फिर से आगे आने वाला क्वेश्चन यही बताया, जो प्रथम निर्वाचन हुए थे 1952 में हुए थे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन बना कब? 1950 में बना है। और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो इस चीज़ का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो जनता होता है। और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे B.R. अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। पंचायत चुनाव होते हैं भैया आपका प्रत्येक 5 साल में। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वो होते हैं आपके, ध्यान रखिए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें 30 आपके पास क्या होते हैं? 30 आपके न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक, तो ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वॉशिंगटन DC में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? तो 1944 टू 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसमें टोटल देखिए इसके अंदर क्या है, 2 बैंक आते हैं, एक होता है IBRD और एक होता है IDA। तो IBRD में सदस्य हैं 189 और IDA में सदस्य हैं आपके 173। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। देखिए छठे वेतन जो आयोग है, छठा वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी? 2006 में लागू हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। आगे चलते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था 1953 में। और पूरी डेट बताएं तो 1 अक्टूबर 1953। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन होते हैं वो? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस कहते हैं इनको। भारत में प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। ओके, तो चौधरी चरण सिंह। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पोंगल, देखिए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु। याद रखेंगे ओके। अगर ओरम आएगा तो ये आपका केरल का है। और पीटी से याद रखेंगे कि पोंगल आएगा तो तमिलनाडु का है। मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी है। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए AJ टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट। थैंक यू।